हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो पिछले लेक्चर में हम आपको सेट थ्योरी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। आज अपना क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करते हैं। तो आइए करते हैं आप लोग का समस्या का सॉल्यूशन। कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट आर इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। फर्स्ट देखो, ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स का कंडीशन क्या है। एक्स का कंडीशन लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड ग्रेटर देन -4। ओके, तो इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया। मुझे बोल रहा है कि आप इसको लिखो इंटरवल के फॉर्म में। तो आप इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। देखो 6 पर क्या है, 6 पर इक्वल टू का साइन है। अब -4 पर इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब आप -4 और 6 के बीच में सारे रियल नंबर ले लो एंड 6 भी ले लो। तो क्या आएगा? देखो ब्रैकेट के फॉर्म में लिखोगे ऐसे, ब्रैकेट फॉर्म में लिखोगे आप -4 से कह रहा है बड़ा, -4 से बड़ा -3 एंड 6 से छोटा, और 6 पर अपना इक्वल टू का साइन है। डैट मीन्स यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा। इसको नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर दिखाइएगा। रियल नंबर्स लाइन, रियल नंबर लाइन पे ऐसे दिखाइएगा। ये रहा रियल नंबर लाइन, -∞ +∞। कह रहा है 3 से ऑल द वैल्यू बिटवीन -3 एंड 6 एंड इंक्लूडिंग 6। डैट मीन्स -3 यहाँ पर रखा है 0, यहाँ पर रखा है -3, यहाँ पर रहा 6। 6 पर क्या है? क्लोज ब्रैकेट है ना, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। 6 पर क्लोज है, मतलब आप 6 ले लो। 6 पर मान लो ये 6 पर क्लोज ब्रैकेट बना दो, फील्ड सर्कल बना दो। और 3 पर ओपन ब्रैकेट है, मतलब 3 पर आप ओपन सर्कल बना दो, मतलब खुला सर्कल, यानी कि 3 नहीं ले सकते, इसको मिला दो ऐसे। इसका कहने का मतलब है ऑल द वैल्यू बिटवीन -3 एंड 6 एंड इंक्लूडिंग 6, क्योंकि 6 पर आप डार्क कर दिए हो। डार्क कर दिए इसका मतलब आप 6 भी ले सकते हो। तो इसका नंबर लाइन पे ऐसे लिख सकते हो, आप ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसे लिख दे, इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। तो यही इसका आंसर हुआ। पॉज करके लिख लो। ओके, आ जाओ 5 का दूसरा देखो। कह रहा है ऑल द एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स लेस देन -10 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। सॉरी, इक्वल टू का साइन नहीं है। कह रहा है एक्स ऑल द वैल्यू बिटवीन -12 से बड़ा एंड 10 से छोटा बताओ। क्या होगा? -12 से बड़ा क्या होता है? -11 होता है। और -10 से छोटा क्या होता है? -10 से छोटा क्या होता है? -11 ही होता है। देखो -12 से बड़ा है, ये रहा अपना कहीं नंबर लाइन 0, मान लो यहाँ रहा कहीं -12, यहाँ रहा कहीं -10, ऐसे ही ना आएगा।
रेंडमली मान लेता हूँ, तो -12 से बड़ा, -12 से बड़ा 11 आएगा, रियल नंबर 11 आएगा। -10 से छोटा 11, ऐसे नहीं, देखो कह रहा है -12 से बड़ा एंड -10 से छोटा, यानी कि इसके और इसके बीच में सारे नंबर आ जाएंगे। रियल नंबर में 11 नहीं आता, रियल नंबर में इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। कहता है -12 से बड़ा एंड 10 से छोटा, देखो दोनों पर क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि दोनों पर ओपन सर्कल आएगा। तो यहाँ पर ओपन सर्कल बना लो। देखो -12 और 10 के बीच में सारे नंबर आ जाएंगे, बट 10 नहीं आएंगे, 12 नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा। कैसे? -12 पर भी ओपन आएगा और -10 पर भी ओपन आएगा, डेट मीन्स आंसर। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है all the value between x such that x belongs to real number, x belongs to real number and x का कंडीशन क्या है, x लेस देन 7 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ, 0 पर इक्वल टू का साइन है, मतलब इस पर क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट, इस पर ओपन ब्रैकेट। ब्रैकेट के फॉर्म में इसको ऐसे लिखिएगा, कैसे, 0 और 7। इसको नंबर लाइन पर ऐसे दिखाइएगा, 0 7 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। 0 पर क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब आप 0 को डार्क कर दो, ओपन फील्ड सर्कल बना दो और इस पर ओपन सर्कल बना दो साथ पे। देखो 0 और 1 के बीच में सारे नंबर आ जाएंगे, बट यहाँ पर 0 भी आ जाएंगे क्योंकि इस पर क्लोज्ड ब्रैकेट है। बस 4th देखो, all the x such that x belongs to real number, x belongs to real number। पॉज करके 3 लिख लो, 3 क्वेश्चन। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x का कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। x का कंडीशन क्या है, 4 से छोटा एंड 3 से बड़ा और इंक्लूडिंग 3 और 4, इंक्लूडिंग 3 और 4। दोनों पर इक्वल टू का साइन है, मतलब आप दोनों पर क्लोज ब्रैकेट बना दो, 3 and 4। ऑल द वैल्यू बिटवीन 3 and 4 एंड इंक्लूडिंग 3 और 4। 3 और 4 के बीच में सारे वैल्यू ले लो, और 3 भी और 4 भी ले लो। इसका मतलब नंबर लाइन पर आप ऐसे दिखाओगे, 3 4, 3 और 4, डैट मीन्स इस पर भी डार्क कर दो और इस पर भी डार्क कर दो। यही इसका आंसर हो गया। ये पूरा रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, पॉज करके इतना लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया? ओके, आसान है यार, समझ क्यों ना आया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 की पहले बात तो सुन लो, क्या कह रहा है।
कह रहा राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट विल्डरफॉल, उल्टा कर दो। क्या था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट विल्डरफॉल। फर्स्ट 6 का फर्स्ट दिया गया है, कह रहा है ओपन ब्रैकेट 3 से 0। इसका मतलब क्या समझते हो आप? इसका मतलब आप ये समझो कि ऑल द वैल्यू बिटवीन 3 और 0 के बीच में सारे वैल्यू प्रेजेंट है, एंड 3 और 0 प्रेजेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है। तो आप इसको सेट विल्डर के फॉर्म में कैसे लिखोगे? सेट विल्डर के फॉर्म में ऐसे लिखोगे, देखो मान लो all the x such that x belongs to real number, x कहाँ से कर रहा है बिलोंग? रियल नंबर से। एंड x का कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये कह रहा है 3 0 से छोटा एंड -3 से बड़ा, यही तो कह रहा है। 0 से छोटा है एंड -3 से बड़ा है, दोनों पर क्या कह रहे हो? अबे यार, हाँ क्या ओपन ब्रैकेट है, दोनों पर ओपन ब्रैकेट है, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, डेट मीन्स यही आंसर हो जाएगा। इसको नंबर लाइन पर क्या लिखोगे? नंबर लाइन पर वैसे मैं बताया था वैसे लिख लोगे। ओके ओके, देखो 6 and 12, ऑल द वैल्यू बिटवीन 6 and 12 एंड इंक्लूडिंग 6 and 12, इसका मतलब यही होता है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ऑल द एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स का कंडीशन क्या होता है? -12 से छोटा या 12 एंड 6 से बड़ा, इक्वल टू साइन लिख लो, यही तो होगा। कह रहा है एक्स लेस देन इक्वल्स टू 12 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्योंकि दोनों पर फील्ड ब्रैकेट है, डेट मीन्स आप इसको दोनों को ले सकते हो, ले सकते नहीं ले लोगे। देखो 6 and 12, इस पर ओपन, इस पर क्लोज्ड। इस पर ओपन है तो यहीं पर आप यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाइएगा। देखो इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन होगा ऑल द एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स का लेस देन इक्वल्स टू 12 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। आप 6 से बड़ा लोगे और 12 से छोटा या 12 लोगे, इस पर क्या है? क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसलिए 12 पर इक्वल टू का साइन है। फोर्थ, -23 5 ओपन ब्रैकेट। सॉल्यूशन लिखो, ऑल द एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड क्या है? एक्स लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 23, इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर -23 पर क्लोज्ड ब्रैकेट है। एक्स लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -23, दैट मीन्स आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 7th, पॉज करके कितना लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द सेट ऑफ राइट एंगल, कह रहा है यूनिवर्सल सेट बताओ। कह रहा है व्हाट विच सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, कह रहा है द सेट ऑफ राइट एंगल, 7 के फर्स्ट का आंसर। कह रहा है द सेट ऑफ राइट एंगल
इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? राइट एंगल से बड़ा सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। इसका यूनिवर्सल सेट बताओ। तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा यूनिवर्सल सेट्स, इसका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। 7 का दूसरा आ जाओ, कह रहा है 7 का दूसरा क्या कह रहा है? द सेट ऑफ आइसोलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसका भी यूनिवर्सल सेट, इसका देखो इसका क्या है, 7 के फर्स्ट का क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ा ट्रायंगल क्या होता है? सेट ऑफ इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। इसका भी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल सॉल्यूशन, इसका भी क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। यूनिवर्सल सेट इसका भी क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। क्या होगा? इसका भी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है लास्ट क्वेश्चन, तो पॉज करके इतना लिखो आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं अब। क्या तुम पता है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गिव द सेट ए एंड सेट बी एंड सेट सी विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ऑफ दिस सेट ए एंड बी एंड सी। देखो कोई 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपना कितना है? 8 नंबर क्वेश्चन है। मान लो सेट को ए दिया गया है, क्या दिया गया है? ये सेट्स 1, 3 एंड 5। तुम लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए ताकि आपको किताब रहना चाहिए। एंड बी जो दिया गया है अपना दिया गया है 2, 4, 6, कोई बी सेट है 2, 4, 6 का। एंड सी जो दिया गया है वो दिया गया अपना 0, 2, 4, 6 एंड 8। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्स, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग may be considered as universal set, as universal sets for all these set A, set B and set C. For all those set A, B and set C। कह रहा ऐसा सेट कोई यूनिवर्सल सेट बताओ ताकि ये सेट ए, सेट बी एंड सेट सी उसी में आ जाए। यानी कि सेट ए, सेट बी एंड सेट सी का सबसेट, ऐसा कोई यूनिवर्सल सेट बताओ ताकि सी भी उसका सबसेट हो जाए, बी भी सबसेट हो जाए एंड ए भी सबसेट हो जाए। मतलब उस बड़ा सेट का ए भी टुकड़ा निकल जाए, ए भी टुकड़ा निकल जाए एंड ए भी टुकड़ा निकल जाए। ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बी दिया गया है 5, ओनली 5। थर्ड दिया गया है 0 से लेकर 10 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके,
फोर्थ दिया गया है 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 6 7 8। अब बताओ आपको दिख रहा है कहीं, इस 6 तक दिया गया है तो इतना ही होगा। ये कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक दिया गया है इस यूनिवर्सल सेट, यानी कि ए सेट जो है 0 से 10 तक दिया गया। इसी का तो सबसेट आप ए भी है, बी भी है एंड सी भी है। इसी का टुकड़ा, इसी सेट का टुकड़ा तो यहाँ पर प्रेजेंट है। देखो 1 3 5 यहाँ पर प्रेजेंट है। 2 4 6 2 4 6 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, यानी कि इसी सेट का टुकड़ा सेट ए में प्रेजेंट है, सेट सी में प्रेजेंट है, सेट ए में प्रेजेंट। डैट मीन्स ये तीनों सेट का एक बिगेस्ट पॉसिबल सेट है। बिगेस्ट पॉसिबल सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यानी कि अपना 3 जो हो जाएगा आंसर। इस सभी सेट का जो बड़ा सेट है यूनिवर्सल सेट, आप इसको ले सकते हो 3 को। थर्ड नंबर का तो लिखो 8 का आंसर, 8 का आंसर क्या होगा, 3 होगा। ओके, तो लेक्चर ख़त्म होता है। अब चलेंगे वेन डायग्राम की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑफ सेट्स एंड एटसेट्रा। तो पॉज करके कितना लिख लो। ओके, एक्सरसाइज 1.3 अपना कंप्लीट होता है।